कुशल पर्वतारोही तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाले आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट हीराराम अपने पद से रिटायर हो गए हैं। उनका बागेश्वर पहुंचने पर यहां ढोल नगाड़ों तथा फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। मूल रूप से हरसिला के सुमेौड़ा निवासी हीराराम वर्तमान में मंडल सेना के भुलूड़ा में रहते हैं। बागेश्वर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए एवरेस्ट विजेता हीराराम ने कहा कि उनका अधिकांश जीवन देश सेवा में बीता है। अब सेवानिवृत्ति के बाद वो समाज सेवा करना चाहते हैं। खासकर अपने बागेश्वर तथा उत्तराखंड के कल्याण के लिए वो अपने अनुभव के आधार पर जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासन को सुझाव देना चाहेंगे। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने असिस्टेंट कमांडेंट हीराराम का भव्य स्वागत किया तथा उन्हें बागेश्वर व उत्तराखंड की धरोहर की संज्ञा दी है। हमारे मंडलसेरा वार्ड के हीराराम जी डिप्टी कमांडेंट आईटीबीपी के हैं और उनके स्वागत में हमने आज भव्य स्वागत किया उनका, और वार्ड वासियों द्वारा और महिलाओं और बुजुर्गों द्वारा उनको स्वागत किया गया। और हम आशा करते हैं कि आगे भी वो हमको प्रेरणा के स्रोत है। हमारे लिए बहुत हर्ष और उल्लास का वो है विषय है कि हमारे मामा जी लगते हैं वैसे, और ये अभी 2 बार एवरेस्ट माउंटेन विजय कर चुके हैं फतेह। और क्या कहते हैं, इनका हमने भव्य स्वागत किया है इनके रिटायरमेंट में, और इसमें हमारे सभी गांव वालों ने इनका भव्य स्वागत करके हमें इनसे प्रेरणा लेनी होगी। जितने इन्होंने अपने संघर्ष किए हैं, अपने देश का नाम रोशन किया है, अपना उत्तराखंड बागेश्वर का नाम किया है, ऐसे महान भावों का हम बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये हमारे डिप्टी कमांडेंट से हमारे मामा जी आज रिटायर्ड हुए हैं और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इन्होंने पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं सभी पे इन्होंने फतह पाई है और इनको कई बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनसे हमें बहुत सारे जो है प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने का साहस मिलता है। आज हमारे हीराराम जी जो हमारे मंडलसेरा में रहते हैं और इस क्षेत्र के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं सर्वप्रथम इनसे जब पहली बार ये एवरेस्ट अभियान में सफल होकर आए थे तो पर्सनली हम अपने हिमालयन माउंटेन टीम के साथ इनके गांव कनेलीकोट गए थे और उनसे मिले थे, और तब से इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। और बीच में जब भी ये घर आते थे इनका सहयोग भी हम लेते थे। और जैसा कि एडवेंचर की फील्ड में अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे आप लोगों को, तो हमारे लिए जैसे कि लोग कहते हैं कि सेवानिवृत्त हो गए, मैं तो ये कहूँगा कि आज सेवानिवृत्त हो गए, नई ज़िंदगी की शुरुआत ये आप सामाजिक जीवन में करेंगे। और जैसा कि बागेश्वर हमारा पर्यटन की क्षेत्र से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया है साहसी पर्यटन को लेकर, तो उसमें हम इनका सहयोग लेंगे। जैसे कि हम लोग भी रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर, राफ्टिंग इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आने वाले समय में हमको एक ऐसे हीरे के रूप में हीरा राम जी मिले हैं और जिनका उपयोग हम करेंगे और विभिन्न अभियान यहाँ पर चलाएंगे, चाहे वो ट्रैकिंग के हो, माउंटेनिंग के हो, और चाहे वो राफ्टिंग के हों, चाहे सर्च एंड रेस्क्यू के कार्यक्रम चलाने हों, तो इनका सहयोग हमको मिलेगा और ये बागेश्वर को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज जो मेरे यहाँ पर मेरे गृह नगर में बागेश्वर मेरे घर में मेरे परिजनों ने, मेरे शुभ चिंतकों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ पर जो इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया है, ये मेरा भावात्मक ये क्षण भी है, भावुक क्षण होने का समय भी है। क्योंकि मैं 20 साल की उम्र में घर छोड़कर जो विश्व की एक बेहतरीन अग्रणी बल है भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, जो भारत चीन की सीमा की निगरानी करता है, उसमें मौका मिला। और अपने इस सेवा काल में मैंने अपने जो बॉर्डर की जो भूमिकाएं होती हैं, जो हमारी ड्यूटियां हैं, उसके साथ साथ एक एडवेंचर स्पोर्ट्समैन के रूप में भी कार्य किया है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पीकें फतह की हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ये कि आप लोगों के सहयोग से मेरे परिवार, मेरी माँ, मेरे देवी देवताओं का भगवान बागनाथ की कृपा से और बागेश्वर और उत्तराखंड की झोली में इसका जो सर्वोच्च सम्मान है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार भी मैं झोली में डाल के लाया हूँ। ये आप लोग, मेरा ही अपना स्वयं का, ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये आपकी सबकी उपलब्धि है, ये गौरव का विषय है। और 40 साल नौकरी करने के बाद मैं सकुशल, अभी भी मेरे अधिकारी, मेरे जवान बोल रहे थे कि आप लगता नहीं कि अभी आप और सेवा करेंगे 10 साल, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है।
और बागेश्वर की जनता और यहाँ का जो बाबा बागनाथ जी की कृपा है और ये ऋषियों की तपोस्थली है और इसका तो आशीर्वाद है ही है। आप लोगों का सहयोग और बड़ों का मार्गदर्शन हमेशा मेरा साथ जीवन सर बड़ा उपलब्धियों से भरा रहा है। कई बार आपने एवरेस्ट फतह किया। एक गरीब परिवार से उठ के इस स्तर तक पहुंचना, कमांडेंट की पोस्ट तक पहुंचना, कैसा फील करते हैं सर? कैसे देखते हैं अपने करियर? अब ये तो लगाइए कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता। मैंने वहीं फौज में जाकर के सेना शिक्षा प्रमाण पत्र, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होते हैं, उनको किया और जो फिर अपने जो कोर्स के लिए, प्रमोशन के लिए जो कोर्स होते हैं उनको किया। स्टेप बाय स्टेप गया हूँ। आउट टर्न प्रमोशन लिए है मैंने 2 अपने उपलब्धियों को देखने के लिए। अपने साथियों को पछाड़ दिया। मेरे साथ वाला आज इंस्पेक्टर हैं और मैं डिप्टी कमांडेंट रिटायर हुआ हूँ आज। तो ये कुछ मेहनत भी है मेरे बुज़ुर्गों का और मेरे चाचा जी बैठे हुए जिन्होंने अंगुली पकड़ के इस फोर्स में मुझे ले गए थे। देखिए, मैं एडवेंचर क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। गढ़वाल क्षेत्र में जहाँ पर मैं तैनात था, अभी टैग कमांडर था वहाँ पर घमसाली और मलारी वैली में। जो भारत सरकार के शीर्ष नेता और मिनिस्टर भी वहाँ पर विज़िट किया हुआ है, उनको मैंने काफ़ी सजेस्ट किया है। जो वाइब्रेंट विलेज हैं आजकल उनको डेवलप कर रहे हैं। उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए कई कोशिश की जा रहे हैं। तो हम लोगों को उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए उनको मैंने बताया है। ये बड़ी विस्तार से बताऊंगा मैं। बागेश्वर हमारा एक ऐतिहासिक मेला, व्यापारिक मेला लगता था यहाँ। पहले भी जो यहाँ विधायक जी थे उनको मैंने कहा था एक भव्य यहाँ पर जो है म्यूजियम बनाया जाए, संग्रहालय। आपका जो हिमालयन बम्बू था, छोटा रिगाल जिसको बोलते हैं, इसके कई चीज़ें प्रोडक्ट होता था। और हमारे यहाँ एक मेरा गांव है जो इसके लिए हमारे जो घी दूध रखने के लिए लकड़ी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो गांव वीरान हो गया है, वो विलुप्त हो गए हैं। तो उनको कम से कम आप पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। तो बागेश्वर ये मानसरोवर का दरवाज़ा है, यहाँ पर एक भव्य जो है आपको म्यूजियम क्यों नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं देखूँगा इसको, लेकिन जो भी है हम खाली अपनी रोजी रोटी, मुझे पानी चाहिए, मुझे गैस चाहिए, मुझे राशन, यहाँ तक सीमित है। यहाँ का जो भी प्रशासन है जो वो है, थोड़ी ऊंची सोच रखनी चाहिए। और जब आपका यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे तो रोज़गार मिलेगा। हमारे बच्चों को किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं कि अपना स्वरोज़गार अपने आप हो जाएगा। इस पर जो है सरकार को, और मुझे खुशी है कि यहाँ का सत्ता और विपक्ष के कपकोट क्षेत्र के मैं खासकर नाम लूँगा, वहाँ के दोनों विधायक मैं देखता रहता हूँ, दोनों बड़े युवा और कर्मठ और लगनशील हैं, जोशीले हैं। शायद वो लोग इन चीज़ों को देखें। मैं अभी एक शिष्टाचार भेंट करूँगा बागेश्वर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं, बारी बारी से कोशिश करूँगा। अब वो किस हल्के में लेंगे हमको, क्योंकि मैं देश विदेश घूम के आया हूँ और दुनिया का पर्यटन को देख के आया हूँ। वो हमारा इसको हमारे यहाँ अगर ये हो जाए, पिंडारी ग्लेशियर यहाँ पर इतना बढ़िया ट्रैक है, उसको कोई देखता नहीं है। तो मेरा आपके अनुभव का अगर लाभ मिल जाए और यहाँ पर मेरे साथ हैं ये वृक्ष पुरुष हैं, इनको देख के मैं सैल्यूट है मल्ला जी आपको। और आपने ऐसी अलग जगाई है कि कम से कम हमारी इस प्रकृति को बचाने के लिए इन्होंने लाखों पेड़ वृक्ष लगा दिए हैं। एक आदमी जब झंडा लेके ढो रहा है तो हमको भी और उसको जो है हमको भी जागना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ जो ये एडवेंचर के क्षेत्र में बोल रहा हूँ। अगर मेरा आमना सामना होगा तो मैं बताऊँगा, इसके लिए रास्ता भी बताऊँगा और उनके वो भी बताऊँगा होता कैसा है। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।